नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू नेशनल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। जैसे कि हमने इससे पहले वाली वीडियो में आपको डीसीए डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन के कंटेंट्स बताए थे। तो आज हम इस फर्स्ट ट्यूटोरियल में यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। आज ट्यूटोरियल पार्ट 2 है ये, और जहाँ कंटेंट हमने डिस्कस किया था आज हमने यहाँ पर बताने वाले हैं आपको बेसिक फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। जिन स्टूडेंट्स ने या भाइयों ने वो पहला वाला हमारा वीडियो कंटेंट्स डीसी के कंटेंट्स नहीं देखा है, तो आप वो पहला वाला देख लीजिएगा, जिससे आपको मालूम पड़ जाएगा कि हम डीसीए कोर्स के अंदर कौन कौन से कंटेंट्स कराने जा रहे हैं। आपको ऑनलाइन घर बैठे हुए आप डीसीए कोर्स, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन कोर्स कर सकते हैं, और उसमें बहुत सारे ऐसे लेटेस्ट कोर्स कर सकते हैं जो कि आज की डेट में जॉब्स के लिए रिक्वायरमेंट होती है, डिमांडेबल है, और जिसके थ्रू आपको बहुत फास्ट में बहुत जल्दी से आपको जॉब हो जाएगी। तो अगर आपने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि हम जब भी हम एक नया ट्यूटोरियल अपलोड करेंगे हम अपने चैनल में, नेशनल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी चैनल में, तो आपको तुरंत से नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आप उसका बेनिफिट उठा पाएंगे। तो मैं हूं BS कार्की, डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी, और आप देख रहे हैं नेशनल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये बेसिक फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर का कोर्स स्टार्ट करते हैं हम आज से। तो इस वीडियो को आप स्किप मत करके देखिएगा, आप इसको पूरा देखिएगा, जिससे कि आपको पूरी बेसिक फंडामेंटल कंप्यूटर की समझ में आएगी। और इसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि पूरा ही बेसिक कंप्यूटर फंडामेंटल्स इसमें कवर कर पाए इस वाली वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो हम अभी कंप्यूटर स्क्रीन में आ गए हैं, और जैसे कि आपको पता ही है कि हम अभी डीसीए डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन का आपको कोर्स घर बैठे हुए करा रहे हैं, जिसमें आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं कि ये सब हम चीज़ें, ये सारे कंटेंट्स हम कराने जा रहे हैं, जिसमें डीसीए कंटेंट्स जो है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं आपको अपने फर्स्ट पार्ट पे। फर्स्ट पार्ट जो अगर आपने नहीं देखा, मिस कर दिया, तो आप उस पार्ट को जरूर देखिएगा पहले, उसके बाद आप ये हमारे नेक्स्ट पार्ट्स को देखिएगा, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट जो करने वाले हैं वो फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप बिल्कुल भी इस वीडियो को स्किप मत करके देखिएगा, आप इसको कंटिन्यू देखिएगा फर्स्ट से लास्ट तक, तो तभी आपको बेटर आप समझ पाएंगे विदाउट स्किप। और अभी तक आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन भी आप प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको जब भी हम अपना लेटेस्ट अपलोड करेंगे वीडियो, तो आपके पास वो ट्यूटोरियल सबसे पहले पहुंच जाएगा। तो चलिए फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर हम आज स्टार्ट करते हैं। तो इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स के अंदर सबसे पहले बात करते हैं हम कि फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं डीसी डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन कोर्स। तो सबसे पहले फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर की अगर बात करें तो यहाँ पर हम व्हाट इज अ कंप्यूटर, कंप्यूटर होता क्या है। तो अगर कंप्यूटर की अगर बात करें तो कंप्यूटर एक तरह से हम कह सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है। जो भी चीज़ें इलेक्ट्रिसिटी चलती हैं, आपको मालूम नहीं है कि वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं। टू जनरेट अ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन मीन्स कि जो भी चीज़ें हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में इनपुट कराते हैं, इनपुट फेज से, यानी कि जो भी ऑपरेटर होता है, जो भी इनपुट कराता है, वो हर बार कंप्यूटर उसको न्यू डेटा मान के चलता है, और किसी प्रोग्राम के थ्रू वो कंट्रोल होता है, किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू हम देखा होगा अब अपने सिस्टम में हम काम करते हैं, और वो तब जाके कोई मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन जनरेट करके हमें आउटपुट में देता है, ठीक है। तो ये इसकी जो है डेफिनेशन है कंप्यूटर की। अगर हम नेक्स्ट बात करें कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर, फुल फॉर्म क्या होती है कंप्यूटर की, तो आपके स्क्रीन में देखिए आप कि कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन होती है ये COM, पर्टिकुलरली यूज फॉर टेक्निकल एजुकेशन एंड रिसर्च। तो आप देख सकते हैं कि अगर हम कंप्यूटर की फुल फॉर्म की बात करें तो ये फुल फॉर्म कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन है आज की डेट में, ये हर जगह पर
और पर्टिकुलरली किस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है? टेक्निकल, एजुकेशन एंड रिसर्च। जितने भी टेक्निकल में काम करते हैं वहाँ पर कंप्यूटर से ही टेक्निकल वर्क किया जाता है, फास्ट वर्क होता है। उसके अलावा एजुकेशन की अगर बात करें तो एजुकेशन में आजकल देखा होगा ऑनलाइन, जब से कोविड हुआ है 2019 यानी 20 में और 2021 चल रहा है, तो तब से बच्चे हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं स्कूल के, कॉलेज के, वो सारे बच्चे और ट्यूशन्स के वो सब ऑनलाइन स्टडी ही कर रहे हैं। और रिसर्च के लिए अब कोविड की जैसे वैक्सीन बनाई गई या न्यूक्लियर बम्स बनाए जाते हैं या कोई भी सैटेलाइट सेट की, तो वो सारी चीज़ें वेदर फोरकास्टिंग होती है, वो तो सब रिसर्च के थ्रू होती है, वो कंप्यूटराइज ही होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करते हैं हम कि व्हाट डज कंप्यूटर डू, कंप्यूटर करता क्या है। अगर कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर 4 चीज़ों में परफॉर्म करता है, यानी 4 जनरल ऑपरेशंस। तो अगर वो 4 ऑपरेशन होते क्या हैं, आप स्क्रीन में देख सकते हैं, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, स्टोरेज। यानी कि कोई भी चीज़ को हम जब ऑपरेटर इनपुट कराता है तो कंप्यूटर के अंदर प्रोसेस होता है, प्रोसेस होने के बाद वो मैनिपुलेट होकर आउटपुट का निकलता है और कहीं ना कहीं उसको उस डेटा को स्टोर भी करने का काम करता है हमारा कंप्यूटर। तो आप ग्राफिकली समझिए इसको कि व्हाट डू कंप्यूटर्स डू। तो देखिए यहाँ पर स्क्रीन में कि कैसे काम करता है। इनपुट से हमारा ये हमने इनपुट कराया डेटा, ऑपरेटर ने इनपुट कराया है, प्रोसेस होता है उसके बाद, और प्रोसेस होने के बाद वो कहीं ना कहीं स्टोर होता है, और स्टोर होने के बाद हमारा आउटपुट हमारे स्क्रीन में दिखाई देता है। ठीक है, तो इस तरह से जनरली हमारे कंप्यूटर की पूरी होल प्रोसेस काम करती है। अगर हम बात करें कि डेटा क्या होता है, डेटा एंड इंफॉर्मेशन आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे कंप्यूटर में और ओवरऑल सब कुछ डेटा इंफॉर्मेशन से ही बना हुआ है। तो डेटा होता क्या है, जो भी हमने रॉ मटेरियल्स और फिगर्स, फैक्ट्स, सिंबल्स के फॉर्म में रखा हुआ है, चाहे वो नंबर्स बोल रहे हैं, वर्ड्स, इमेजेस, वीडियोस, साउंड्स, ये सारी चीज़ें हमारी क्या है, वो डेटा कहलाती है। ठीक है, जैसे ही इस डेटा को मैनिपुलेट करते हैं, यानी कि जो डेटा होता है वो मैनिपुलेट होता है, तो वो मैनिपुलेट होने के बाद एग्जैक्टली हम उसको समझ लेते हैं, तो वो इंफॉर्मेशन बन जाता है। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन इज अ डेटा दैट इज ऑर्गेनाइज, मीनिंगफुल एंड यूजफुल फॉर्म, यानी कि वो ऑर्गेनाइज फॉर्म में होता है, मीनिंगफुल एंड यूजफुल कह सकते हैं। जैसे मान लो सपोज करके कोई MS वर्ड की फाइल है, ओके, वर्ड प्रोसेसिंग की कोई फाइल है, तो अगर आपको MS वर्ड की फाइल को अगर मैं कुछ इंप्लीमेंट करना हो, एडिट करना हो, कुछ चेंजेस करने हो, अपडेशन करना हो, तो आपको MS ऑफिस वर्ड ही खोलना पड़ेगा। MS वर्ड ही खोलेंगे तब जाके ही उसमें इम्प्लीमेंट करना। ऐसा नहीं कि आप एक्सेल खोल लेंगे तो इम्प्लीमेंट भी आएगा या पावर पॉइंट, यानी कि उसको एग्जैक्टली वही प्रोग्राम चाहिए जिस प्रोग्राम में वो इम्प्लीमेंट होता है। तो तब बोलते हैं उसको कि ऑर्गेनाइज फॉर्म में, मीनिंगफुल तब होता है वो, और यूजफुल हमारे लिए तब माना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, वाई इज अ कंप्यूटर सो पावरफुल। तो अगर पावरफुल की बात करें तो आज की डेट में कंप्यूटर को पावरफुल माना जाता है, तो कुछ रीजंस हैं उनके बिहाफ पे। तो आपके स्क्रीन में देखिए आ रहे हैं। तो पहला आ रहा है द एबिलिटी टू परफॉर्म द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल विद अमेजिंग स्पीड, यानी कि एक कंप्यूटर की जो है बहुत ज़्यादा स्पीड होती है, यानी कि 100 आदमी का काम अगर कहीं किसी कंप्यूटर से किया जाए तो सिर्फ 5 या 10 लोग ही, 10 कंप्यूटर से ही वो किया जा सकता है 100 लोगों का काम, तो 10 लोग ही काम करेंगे उसमें। तो उसके अलावा रिलायबिलिटी होती है, फेलियर रेट्स, यानी कि फेलियर होने के चांसेस कम होते हैं, मिस्टेक्स होने के चांसेस कम होते हैं, एक्यूरेसी 100% रहती है उसकी, मोस्टली एबिलिटी टू स्टोर ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, उसमें ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा इन्फॉर्मेशन, जैसे मैंने बताया कि डेटा इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, तो वो स्टोर कर सकते हैं उसमें, जितना मर्जी आप स्टोर कर सकते हो। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट एबिलिटी टू कम्युनिकेट विद द अदर कंप्यूटर, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को, यानी कि एक मोबाइल से, जैसे मोबाइल से भी आप काम करते हैं, देखा होगा सर्वर के थ्रू कनेक्ट होता है हमारा एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल, तब हम बात कर पाते हैं। तो वो सर्वर जो होता है वो अपने आप में सैटेलाइट के थ्रू जब यूज़ होता है तो वो अपने आप में एक कंप्यूटर ही होता है, कम्युनिकेट करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो इसलिए हम कंप्यूटर को पावरफुल बोलते हैं। हाउ डज अ कंप्यूटर नो व्हाट टू डू, कंप्यूटर को कैसे मालूम पड़ता है कि उसको काम क्या करना है, यानी कि कैसे काम करेगा वो क्या। तो जनरली अगर बात करें तो कंप्यूटर के अंदर बहुत सारे हम सॉफ्टवेयर डालते हैं और प्रोग्राम डालते हैं। तो जो सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम होते हैं, जब हमें कोई यूज़र को जो भी रिक्वायरमेंट होती है, मान लो मुझे मान लो कोई एप्लीकेशन बनानी है, ठीक है, तो अगर मुझे एप्लीकेशन बनानी है तो मैं एप्लीकेशन का वर्ड प्रोसेसिंग टाइप के जो सॉफ्टवेयर में काम करूँगा। अगर मुझे प्रेजेंटेशन बनानी है तो पावर पॉइंट, यानी कि उस तरह के प्रेजेंटेशन वाले सॉफ्टवेयर में काम करूँगा। तो एग्जैक्टली जो होता है प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर ही बताता है दैट आई टेल इट एग्जैक्टली व्हाट टू डू, कि क्या क्या काम करना है।
तो बिफोर पॉसिंग अ स्पेसिफिक जॉब, काम करने से पहले द कंप्यूटर प्रोग्राम कॉरस्पॉन्डिंग टू द जॉब मस्ट बी स्टोर इन द कंप्यूटर मेमोरी। तो वो क्या करता है, कंप्यूटर में मेमोरी में हम स्टोर कर देते हैं उसको, या स्टोर कर सकते हैं सेव करके, और उसको फिर स्टोर होने के बाद वो वन बाय वन क्या होता है, वो एग्जीक्यूट, हम उसमें काम करते रहते हैं, वन बाय वन उसमें एग्जीक्यूशन होता रहता है, और हमारा काम जो पर्टिकुलर टास्क होता है वो परफॉर्म कर जाता है और रन कर जाता है। ठीक है, और हमारा जैसे हमने कोई प्रेजेंटेशन बनानी है तो हमारा प्रेजेंटेशन तैयार हो जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें नेक्स्ट की कंपोनेंट्स, कंप्यूटर के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, यानी कि पार्ट्स क्या होते हैं, तो आप स्क्रीन में देख सकते हैं। तो डिफरेंट पार्ट्स आपको देखने को दिख रहे हैं। तो यहाँ पर इनपुट डिवाइसेस हैं, ये कीबोर्ड है, ये माउस है, ये इनपुट डिवाइस कहलाते हैं, यानी कि इससे हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने का काम करते हैं, ऑपरेटर इंस्ट्रक्शन देता है। उसके अलावा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि इसको CPU बोलते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसके अंदर जितनी भी प्रोसेस होती है, इम्प्लीमेंटेशन होता है, मैनिपुलेशन होता है, वो सब CPU के अंदर होता है। उसके अलावा मेमोरी के से रीड एंड राइट का काम करता है जनरली ये कंप्यूटर के अंदर, हमारी जैसे माइंड काम करता है वैसे ही। आउटपुट डिवाइस की अगर बात करें तो आउटपुट डिवाइस में आप देखने को मिल रहा है मॉनिटर्स, आप देख पा रहे हैं स्पीकर, प्रिंटर्स, प्लॉटर्स, तो ये सब आप आउटपुट डिवाइस हैं जिसमें हम देख पाते हैं कि हो क्या रहा है कंप्यूटर में, आउटपुट क्या आ रहा है। और स्टोरेज डिवाइस, तो हम ये सारे जो भी डेटा इंफॉर्मेशन होते हैं हमारे कंप्यूटर में, उनको स्टोर करने का भी काम करते हैं। जैसे हार्ड डिस्क हुआ, परमानेंट स्टोरिंग डिवाइस, DVD भी, CD भी, और पेन ड्राइव हुआ, या एक्सटर्नल हार्ड डिस्क हुआ, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव हुआ। फ्लॉपी डिस्क ड्राइव वैसे आज की डेट में आउटडेटेड हो गई, मगर आज भी इसका स्लॉट होता है। तो ये सारे स्टोरिंग डिवाइसेस हमारे। नेक्स्ट बात करते हैं कि हाउ टू प्रोसेस इनटू द CPU। क्योंकि हम इनपुट की अगर बात करें तो इनपुट में तो हम इनपुट कर लेते हैं, नॉर्मली बात है, जैसे आप देख पा रहे हैं कि, और आउटपुट में हम आउटपुट देख लेते हैं। तो हम बात करते हैं कि CPU में, CPU यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आप स्क्रीन में जो देख रहे हैं आप, ये CPU टावर है, इसी के अंदर CPU लगा हुआ होता है। जनरली CPU होता है क्या, आपकी स्क्रीन में देखिए, ये होता है एक छोटा सा CPU जिसके अंदर प्रोसेस होती है। ये प्रोसेस होती क्या है, आपको मैं ग्राफिकली आप दिखाता हूँ स्क्रीन में, ये देखिए आप ग्राफिकल फॉर्म में। और ये इनपुट डिवाइस है। तो इनपुट डिवाइस कौन कौन से होते हैं, कीबोर्ड्स एंड माउस, आपको जानते ही हैं। इससे ऑपरेटर इंस्ट्रक्शंस इनपुट करा देता है, और उसके बाद इसका काम खत्म हो जाता है ऑपरेटर का। फिर उसके बाद CPU के अंदर, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर, वो डेटा का होता क्या है, वही आपको बता रहे हैं कि हाउ टू प्रोसेस इनटू द CPU। ओके, तो आउटपुट डिवाइस जो होते हैं हमारे मॉनिटर, प्रिंटर और स्पीकर्स होते हैं। तो होता क्या है कि जब भी इनपुट कराते हैं तो कंट्रोल यूनिट, यहाँ पर 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, जैसे अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी। तो कंट्रोल यूनिट क्या करता है, उसका काम होता है किसी भी डेटा को रिसीविंग एंड सेंडिंग करना, एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में लेके जाना और लाना। ठीक है, तो कंट्रोल यूनिट क्या करता है, यहाँ से रिसीव करता है डेटा को, अर्थमेटिक के पास लेके जाता है। अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट का काम होता है लॉजिक लगाना, आपकी कैलकुलेशन करना, ये सब काम, प्रॉब्लम को सॉल्व करना, ये काम होता है। तो जब ये प्रॉब्लम सॉल्व करता है तो उसको फिर क्या करता है, मेमोरी में स्टोर करने का काम करता है कंट्रोल यूनिट उठा के वहाँ से, और मेमोरी में स्टोर होने के बाद उसको आउटपुट में भेज देता है, चाहे वो मॉनिटर हो, स्क्रीन हो, या प्रिंटर हो, पेपर्स के ऊपर हो, या स्पीकर में हो, यानी कि आपको वॉइस के फॉर्म में सुनाई देगा। तो ये आउटपुट्स हमारे इस तरह से प्रोसेस कंप्यूटर के अंदर, यानी कि CPU के अंदर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि यूजेस ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का यूजेस क्या होता है। तो अगर हम बात करें कि PC एट होम, यानी कि पर्सनल कंप्यूटर बोलते हैं PC को, अगर घर में अगर इसका यूजेस बात करें तो कंप्यूटर गेम खेलने के लिए स्टूडेंट्स वगैरह बच्चे खेलते हैं। वर्किंग फ्रॉम होम, घर से बहुत सारा हम काम कर सकते हैं, हम आजकल ऑनलाइन कर सकते हैं काम बहुत सारा, आपको पता ही है। बैंकिंग फ्रॉम होम, होम से ही हम बैंकिंग को भी ऑपरेट कर सकते हैं, लेन देन का काम कर सकते हैं, ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह अपना जो भी पैसा है स्टेटमेंट देख सकते हैं, कोई डिटेल देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। कनेक्टिंग टू द वेब, आपको पता है कि इंटरनेट के थ्रू हम, वेब के थ्रू, वेबसाइट के थ्रू हम हर तरह की इंफॉर्मेशन, किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन आपको चाहिए हो, चाहे एजुकेशन स्टूडेंट्स हो, चाहे कोई एडल्ट हो, कोई भी चाहे हाउसवाइफ हो, रेसिपी बनानी हो, कुछ भी खाना, तो हर तरह की चीज़ें आप पॉसिबल है वेबसाइट के थ्रू। और नाउ इट इज़ ऑनलाइन शॉपिंग ऑल्सो, अगर आपको कुछ ऑनलाइन शॉपिंग भी करनी है तो वो प्रोडक्ट ज़रूरत नहीं कि आपको मार्केट में जाएँ, उसको ढूंढो, सर्च करो, तो आप सिंपली कंप्यूटर में से उसको ऑनलाइन शॉपिंग के थ्रू भी खरीद के आपके घर तक वो डिलीवरी हो जाएगा। ठीक है, तो ये PC एट होम है, यूजेस ऑफ कंप्यूटर। जनरली अगर प्रोफेशनल की बात करें यूज ऑफ कंप्यूटर के, ऑफिस, तो ऑफिस एप्लीकेशन में स्टॉक कंट्रोल मेंटेन करने के लिए होता है, यानी किसी भी कंप्यूटर के थ्रू जितना भी प्रोजेक्ट होता है किसी भी कंपनी के अंदर, वो स्टॉक को मेंटेन कर सकते हैं उसके थ्रू, सॉफ्टवेयर के थ्रू। अकाउंट्स वगैरह यूज़ करने के लिए अकाउंट्स का काम करते हैं, और कैलकुलेशन का काम करते हैं। पेरोल, यानी कि जो भी हम
अपने एम्प्लॉय को जो भी ऑर्गेनाइजेशन पे देती है वो कैसे दे रही है, DET HRA क्या होगा, वो सारा डिटेल वगैरह, अकाउंटिंग वगैरह का काम भी इसके थ्रू ही होता है। ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन सिस्टम, आजकल बहुत सारे जो इंडस्ट्रीज़ हैं, वहाँ इंडस्ट्रीज़ में क्या होता है कि वहाँ पर जो भी प्रोडक्ट्स बनते हैं वो ऑटोमेटिकली बनते हैं, कंप्यूटराइज सेट कर देते हैं, चाहे वो कलर हो, प्रोडक्ट हो, साइज़ हो, मटेरियल हो, तो उसके थ्रू वो अपने आप ही प्रोडक्ट बन के हमारा तैयार हो गया आउटपुट में हमारे पास आ जाता है और हम पैकिंग करके उसको जहाँ जिसको भेजना होता है डिलीवर कर देते हैं। तो डिज़ाइन सिस्टम्स में अंदर जैसे ऑटोकैड वगैरह आता है, तो ऑटोकैड एक डिज़ाइनिंग है, जैसे सपोज करें बड़े बड़े ब्रिज बनने हैं, बड़े बड़े आपकी बिल्डिंग्स बननी है, मान लो 40 फ्लोर यानी कि 40 फ्लोर्स की एक बिल्डिंग बननी है या बहुत बड़े ब्रिज बनने हैं, तो ये कैसे बनेंगे, ये डिज़ाइनिंग ऑटोकैड से डिज़ाइन किया जाएगा, क्या उसमें कैसे वर्क करेगा, तो तब हम जो है वो भी कंप्यूटराइज ही होता है। DTP डिज़ाइनिंग, जैसे कि DTP डिज़ाइन के थ्रू आप न्यूज़पेपर, पोस्टर, मैगजीन, आपको फ्लैग्स देखने को मिलते हैं, पैम्पलेट्स, ये सारी चीज़ें आप बना सकते हो, DTP डेस्कटॉप एप्लीकेशन डिज़ाइनिंग बोलते हैं इसको। नेक्स्ट आप स्क्रीन में देख पा रहे हो कि कंप्यूटर इन डेली लाइफ में आप कैसे कंप्यूटर को यूज़ कर सकते हैं, अकाउंट्स के लिए, गेम्स के लिए, एजुकेशन के लिए, ऑनलाइन बैंकिंग के लिए, स्मार्ट ID कार्ड्स यूज़ करने के लिए, सुपरमार्केट के अंदर आप जाके अपने कंप्यूटराइज यूज़ होता है, वर्किंग फ्रॉम होम जैसे टेली वर्क, घर से ही आप शॉपिंग कर सकते हो, जैसे घर से ही आप आज की डेट में ऑनलाइन स्टडी कर सकते हो, घर से ही आप चाहो तो अर्न कर सकते हो मनी, तो वो सब काम कर सकते हो इंटरनेट के थ्रू। आप बहुत सारी चीज़ें करते हैं नाउ डेज, ऑनलाइन एजुकेशन ऑल्सो। तो आज को पता ही है आज की डेट में स्टूडेंट्स कोविड की वजह से, महामारी की वजह से सारे स्कूल्स कॉलेज सब बंद हैं, तो क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन एजुकेशन ले रहे हैं। तो ये ग्राफिकली आपको दिखा रहा हूँ कि इस ग्राफिक से दिखाने का मतलब है कि आप हर फील्ड में आप देख पा रहे हैं, एजुकेशन फील्ड में, बिजनेस में, हॉस्पिटल में, बैंकिंग में, यूज ऑफ कंप्यूटर्स, गवर्नमेंट ऑफिस, होम, मार्केटिंग, स्टूडेंट, तो हर जगह पर आप आज की डेट में कंप्यूटर यूज हो रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करते हैं, थोड़ा आपको हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर की बात करते हैं कि कंप्यूटर की हिस्ट्री क्या थी। तो अगर हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर की बात करें तो सबसे पहले एबेकास 3000 BC में एबेकास नाम का एक फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस बनाया गया था, जो कि इन्वेंट हुआ था इन बेबीलोनिया। बेबीलोनिया एक चाइना में एक जगह है जहाँ पर ये पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस बनाया था। कुछ आपको जो बच्चों का खिलौना ऐसे दिख रहा होगा ये, तो इससे पहले कैलकुलेशन की जाती थी 3000 BC पूर्व। तो उसके बाद स्लाइड रूल 1622 में स्लाइड रूल नाम का एक ऐसा डिवाइस आया जो कि इसको प्रेसर और द पॉकेट कैलकुलेटर बोला गया। और उसके बाद 1623 से 1833 तक बहुत सारे डिस्कवरी हुई। आप देख सकते हो यहाँ पर ब्लाजे पास्कल, गॉटे लेबनिज, बेंजामिन फ्रैंकलिन, इन सब ने बहुत सारे डिस्कवर किए। बट 1833 में चार्ल्स बेबेज ने जो डिज़ाइन किया, वो एनालिटिकल मशीन किया, वहाँ से हमारे कंप्यूटर की शुरुआत हुई। क्योंकि आज भी आपने शायद ये जीके का क्वेश्चन भी है कि चार्ल्स बेबेज इज द फादर ऑफ द कंप्यूटर। तो चार्ल्स बेबेज को ही फादर ऑफ द कंप्यूटर ही बोला जाता है। इनने डिफरेंट इंजन यानी कि एनालिटिकल मशीन बनाया था। ठीक है, तो फिर उसके बाद हमने जो कंप्यूटर थे वो जनरेशन में डिवाइड किए गए। जब जनरेशन बन गया तो फर्स्ट जनरेशन माना जाता है कि 1940 से 1956 तक फर्स्ट जनरेशन माना जाता है। अच्छा, फर्स्ट जनरेशन इसलिए माना जाता है क्योंकि इस जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब बनाया गया और 1956 के बाद हमारा जो है नया डिवाइस डिस्कवर हुआ, इसलिए वैक्यूम ट्यूब 1940-56 तक रहा, तो इसलिए इसको फर्स्ट जनरेशन बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर देखेंगे सेकेंड जनरेशन तो 1956 से 1963 तक था। 1956 में ट्रांजिस्टर बन गया, वैक्यूम ट्यूब को अपडेट कर दिया गया और ट्रांजिस्टर तैयार हो गया। जैसे ट्रांजिस्टर रेडियो वगैरह में भी यूज़ होता था, फ्रीक्वेंसी के लिए यूज़ होता है, अलग जगह पर यूज़ होता था। तो फर्स्ट 1956 से 1960 में ट्रांजिस्टर जनरेट हुआ और 1959 में IBM ने शिप ने एक फर्स्ट ट्रांजिस्टराइज्ड और सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर भी बनाया जिसका नाम IBM 1401 था। ठीक है, तो अगर थर्ड जनरेशन की बात करें तो 1964 से लेकर 1971 को थर्ड जनरेशन में रखा गया, जब इंटीग्रेटेड सर्किट बना जिसको हम IC बोलते हैं। देखा होगा हर चीज़ में आजकल IC यूज़ होती है, पहले भी यूज़ होती थी और आज भी वो यूज़ हो रही है। जैसे मोबाइल, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हुआ, चाहे मोबाइल हुआ, टैबलेट हुआ, कंप्यूटर हुआ या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, तो इंटीग्रेटेड सर्किट बनाया गया।
उसके बाद 4 जनरेशन कंप्यूटर आया 1971 से लेकर आज की डेट तक, एट प्रेजेंट तक आप माइक्रो प्रोसेसर देख पा रहे हैं, वो जो कि उनमें बहुत सारे अपडेशंस हो रहे हैं टाइम टू टाइम। और आज बहुत लेटेस्ट आपको देख पा रहे होंगे कि i7 टाइप का माइक्रो प्रोसेसर आ गया है जिसमें हम काम कर रहे हैं। 1997 से लेकर 4 जनरेशन भी अभी तक चल रहा है। माइक्रो प्रोसेसर की नई टेक्नोलॉजी अब धीमे धीमे उसको इम्प्लीमेंट हो रही है, अपडेट हो रही है और वो शायद चेंज हो जाएगी। अब अगर बात करें द फर्स्ट लैपटॉप, तो ऑब्जर्न 1 यानी कि 1981 में एडम ऑब्जर्न कंपनी द फर्स्ट पोर्टेबल कंप्यूटर बनाया था इन्होंने। इसका वेट 24 पाउंड्स था, कॉस्ट अप्रॉक्स उस समय यानी कि 1981 की बात करें तो डॉलर में थी 1794। ठीक है, इसमें 5 इंचेस का डिस्प्ले लगा होता था। ठीक है, और 2 फ्लॉपी डिस्क ड्राइव होती थी इसके अंदर, जिसके थ्रू हम काम करते थे। आज की डेट में बात करें तो आप स्क्रीन में देख पा रहे हो लेटेस्ट डिवाइसेस हैं, ये सारे डिवाइसेस आज की डेट में काम कर रहे हैं। इन फ्यूचर में शायद रोबोटिक जनरेशन आए या लेजर टेक्नोलॉजी आए, कोई भी टेक्नोलॉजी इस तरह की टेक्नोलॉजी आएगी कि हम उस टेक्नोलॉजी को यूज़ करेंगे। दैट इज़ अ फ्यूचर जो है अपडेशन हो। तो अब हम बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, कितने तरह के कंप्यूटर्स होते हैं। अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ कंप्यूटर की तो जनरली जो कंप्यूटर्स हैं उनको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। माइक्रो कंप्यूटर्स, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। ये 4 तरह के कंप्यूटर आपको देखने को मिलेंगे। तो इनके सबके अपने अपने और अलग अलग पर्पस के लिए इनको यूज़ किया जाता है, अलग अलग जगह पर इनको यूज़ किया जाता है। अगर हम बात करें कि माइक्रो कंप्यूटर की, तो माइक्रो कंप्यूटर को जनरली डेस्कटॉप कंप्यूटर और पोर्टेबल कंप्यूटर दोनों ही कंप्यूटर ये होते थे। पोर्टेबल मतलब लैपटॉप्स आपके या टैबलेट्स हो सकता है। ठीक है, तो देख सकते हैं माइक्रो कंप्यूटर के ये मॉडल्स हैं, डेस्कटॉप हुआ, लैपटॉप हुआ, नोटपैड हुआ, सब नोट्स हुआ, पाम टॉप हुआ, ये सारे जो है माइक्रो कंप्यूटर्स के जो है मॉडल्स हैं जिसमें हम काम करते हैं। एडवांटेज है कि स्मॉल साइज है, लो कॉस्ट है, पोर्टेबिलिटी है, लो कंप्यूटिंग पावर है, कॉमनली यूज फॉर द पर्सनल एप्लीकेशन, यानी कि पर्सनल कंप्यूटर भी बोला जाता है इसको, माइक्रो कंप्यूटर को। जनरली आप कहीं पे भी देखेंगे, मोस्टली हर जगह पर आप घर पे यूज़ कर रहे हैं, किसी इंस्टीट्यूट में यूज़ हो रहा है, ट्रेनिंग पर्पज़ के यूज़ कर रहा है, तो वो सब जो माइक्रो कंप्यूटर ही आपको देखने को मिलेंगे। जैसे एडवांटेज होता है कि लो प्रोसेसिंग स्पीड होता है एज कम्पेयर टू द अदर्स। जो 4 हैं, 4 में से अदर 3 के कंपेरिजन में माइक्रो कंप्यूटर जो है सबसे लो प्रोसेसिंग स्पीड होती है उसकी। अगर यूजेस बात करें कि माइक्रो कंप्यूटर कहाँ कहाँ पर यूज़ किया जाता है, तो जैसे वर्ड प्रोसेसिंग के लिए, होम एंटरटेनमेंट के लिए, होम बैंकिंग के लिए, प्रिंटिंग के लिए, सर्फिंग के लिए, इंटरनेट के लिए, इन सब चीज़ों के लिए एक्सेट्रा इन पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है जो माइक्रो कंप्यूटर्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर का मतलब होता है मीडियम साइज कंप्यूटर। ये IBM 36 यानी कि IBM 36 या HP 9000 टाइप के मिनी कंप्यूटर थे। मिनी कंप्यूटर जनरली जो है स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन पर्पस के लिए यूज़ किए जाते हैं। जैसे आप स्क्रीन में देख पा रहे ग्राफिकली तो बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं, इनको कनेक्ट करा हुआ है एक CPU से। तो अलग अलग यूज़र अलग अलग जगह पर जब इसमें अलग अलग डेटा फीड करेंगे तो वो स्टोर कहाँ होगा, एक पर्टिकुलर सर्वर यानी कि कह सकते हैं सर्वर पर या एक CPU में स्टोर होगा। उसके बैकअप के लिए भी डिस्क ड्राइव, टेप ड्राइव्स लगे होंगे अलग अलग, तो इसको हम जनरली मिनी कंप्यूटर्स बोलते हैं। ठीक है, तो सेवरल कंप्यूटर कनेक्टेड टू ईच अदर एंड स्टोर डेटा इनटू अ पर्टिकुलर आप कह सकते हैं CPU और डिस्क ड्राइव और टेप ड्राइव्स, तो उसको मिनी कंप्यूटर बोला जाता है जनरली। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो वो बिग साइज होता है, थोड़ा साइज ज़्यादा बड़ा होता है, इसका एक्सपेंसिव होता है, मल्टी यूज़र होता है, डिफिकल्ट टू यूज़, मोर कंप्यूटिंग पावर देन द PC, पर्सनल कंप्यूटर से ज़्यादा पावरफुल होता है कह सकते हैं। और जैसे ऑर्गेनाइजेशंस, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, कॉलेजेस, लाइब्रेरी, स्मॉल बैंक्स, इन सब में यूज़ करने के लिए यूज़ किया जाता है इसको। जैसे कि ATM मशीन्स के लिए यूज़ किया जाता है, पेरोल के लिए, हॉस्पिटल पेशेंट रजिस्ट्रेशन के लिए, इन्वेंट्री कंट्रोल फॉर सुपरमार्केट के लिए, इंश्योरेंस क्लेम्स प्रोसेसिंग के लिए, स्मॉल बैंकिंग अकाउंट एंड कस्टमर्स डिटेल्स ट्रैकिंग, इन पर्पज़ के लिए जनरली इसको यूज़ किया जाता है। एडवांटेज है कि मल्टी यूजर्स है, लोअर कॉस्ट देन द मेन फ्रेम, और डिसएडवांटेज है कि लार्ज होता है और बल्की होता है, भारी होता है थोड़ा बहुत ज़्यादा और थोड़ा काफ़ी बड़ा होता है कुछ। मेन फ्रेम आप नेक्स्ट बात कर रहे हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर थर्ड वाला, और नॉन एज एंटरप्राइज सर्वर्स। एक्चुअली जनरली मेन फ्रेम को सर्वर के लिए यूज़ किया जाता है, इसको यूज़ फॉर द सेंट्रलाइज कंप्यूटिंग बोला जाता है। सर्वर जैसे मैंने आपको बताया कि जो सर्वर होता है वो सैटेलाइट से कनेक्ट होता है, जितना भी डेटा होता है, जितना भी आज की डेट में क्लाउडिंग कंप्यूटिंग होती है वो सब जो है हमारा सर्वर में स्टोर होता है, तो वो मेन फ्रेम कंप्यूटर में होता है। तो लार्ज, फास्टर, एक्सपेंसिव कंप्यूटिंग
कॉस्ट $1 million, IBM 3091 इनके नाम है, ACL39 एक्सेट्रा। करेक्टरिस्टिक अगर बात करें कि बिगर इन साइज इन द मैक्रो कंप्यूटर्स, मिनी कंप्यूटर सॉरी, वेरी एक्सपेंसिव, सपोर्ट a few hundred यूजर समराइजेशंस, मल्टी यूजर, डिफिकल्ट टू यूज, यानी कि इसके अंदर डिफिकल्ट यूज मीन्स इसमें सॉफ्टवेयर लगे होते हैं कि उसके स्पेशल ट्रेनिंग चाहिए होती है, और जैसे एयर कंडीशंस रूम्स में रखना होता है इसको, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट पर्पज के लिए मेन फ्रेम का यूज किया जाता है। जैसे इसका एग्जाम्पल बताइए कि कहाँ यूज़, एयरलाइन रिजर्वेशन में, बिग बैंकिंग जो होते हैं, बड़े बड़े बैंक होते हैं, बिग यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, नेचुरल गैस एंड ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनीज होती हैं, स्पेस व्हीकल कंट्रोल होता है, वेदर फोरकास्टिंग्स होती है, एनिमेटेड कार्टून्स वगैरह वगैरह के लिए पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। तो कुछ ऐसे देखने को मिलते हैं, एक पूरे रूम में ही सेट होते हैं या हॉल में सेट होते हैं, इतने बड़े लेवल पे मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं, देख सकते हो आप स्क्रीन पे। नेक्स्ट बात करते हैं मेन फ्रेम की एडवांटेज है, सपोर्ट्स मैनी यूजर एंड इंस्ट्रक्शंस, लार्ज मेमोरी होती है, और डिसएडवांटेज जैसे मैंने बताया कि ह्यूज साइज और एक्सपेंसिव होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं सुपर कंप्यूटर, यानी कि चौथा, पहला हमने बताया माइक्रो कंप्यूटर, दूसरा मिनी कंप्यूटर, तीसरा मेन फ्रेम कंप्यूटर, और चौथा हम बता रहे हैं लास्ट सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर इज फास्टर एंड एक्सपेंसिव, ये सबसे फास्ट होता है, एक्सपेंसिव होता है। जनरली ये न्यूक्लियर रिसर्च, मॉलिक्यूलर केमिस्ट्री, वेदर रिपोर्ट्स एंड एडवांस फिजिक्स के लिए यूज़ किया जाता है। अगर हम इसकी बात करें कि एडवांटेज की स्पीड है इसकी बहुत ज़्यादा, और जनरेट करता है डिसएडवांटेज है कि जनरेट करता है जब ये चलता है तो अमाउंट ऑफ हीट्स, यानी कि बहुत सारी हीट जनरेट करता है, ठीक है। तो यहाँ बात कर रहे हैं अब नेक्स्ट स्क्रीन में कि एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है। एनालॉग कंप्यूटर जो पहले जो कंप्यूटर होते हैं जो मैनुअली जिनको ऑपरेट किया जाता था, कहते हैं कि वोल्टेज एनालॉग रिफर टू सर्किट्स एंड न्यूमेरिकल वैल्यूज दैट हैव अ कंटिन्यूअस रेंज, उसको हम एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं। 20वीं सेंचुरी में ये जो है एनालॉग कंप्यूटर आया। बट डिजिटल कंप्यूटर 21वीं सेंचुरी में डिजिटल कंप्यूटर आया, जब बाइनरी नंबर सिस्टम आया, यानी कि 0 and 1, उससे जो है डिजिटल कंप्यूटर बनाया गया। आज की डेट में हम डिजिटल कंप्यूटर को यूज़ करते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर की आप बात करें तो कॉम्बिनेशन होता है एनालॉग एंड डिजिटल का, उसमें एनालॉग कंसेप्ट भी होता है और डिजिटल कंसेप्ट भी होता है, मतलब डिस्प्ले कंसेप्ट भी होता है बाइनरी सिस्टम्स, और उसमें मैनुअल सिस्टम भी होता है, न्यूमेरिक सिस्टम भी होता है, इसलिए हम उसको हाइब्रिड कंप्यूटर्स बोलते हैं जनरली। तो नेक्स्ट अगर डेस्कटॉप की बात करें, डेस्कटॉप कंप्यूटर तो आप जानते ही हैं, डेस्कटॉप का मतलब होता है, डेस्क का मतलब होता है कोई भी टेबल, टॉप का मतलब होता है टेबल के ऊपर रखने वाला, यानी कि टेबल की जो भी चीज़ ऊपर रखी जाती है, कंप्यूटर रखा जाता है, उसको डेस्कटॉप बोलते हैं। तो डेस्कटॉप कंप्यूटर कुछ ऐसा दिखाई देता है, आप स्क्रीन में देख सकते हो, इसमें सब अलग अलग होता है, CPU अलग होगा, मॉनिटर अलग होगा, आपका कीबोर्ड अलग होगा, माउस अलग होगा, बैकअप के लिए UPS भी होता है इसके अंदर। तो ये हमारे जो टेबल पर रखते हैं, इसलिए हम इसको डेस्कटॉप कहते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें लैपटॉप को, लैपटॉप आप देख ही रहे हो स्क्रीन में, ये लैपटॉप्स हैं। लैपटॉप का मतलब, लैप का मतलब होता है गोद, यानी गोद, और टॉप का मतलब गोद के ऊपर कैरी करना, यानी कि हम उसको कैरी करके कहीं पर भी इधर से उधर लेके जाना है हमें, तो डेस्कटॉप पॉसिबल नहीं है, हर बार इधर से उधर हम लेके जाएं कहीं, तो लैपटॉप बनाया गया या टैबलेट्स बनाए गए थे, तो लैपटॉप कंप्यूटर को यूज़ करें। उसके बाद बात है सर्वर। सर्वर जो होता है एक वर्क स्टेशन की तरह काम करता है, और जनरली जैसे मैंने बताया कि मान लो सपोज करके एक मान लो सुपरमार्केट है, एक मान लो सुपरमार्केट जो है पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर उसकी बहुत सारी ब्रांचेस हैं, मान लो 50 ब्रांचेस हैं। 50 ब्रांचेस का जितना भी डेटा करंट में लेटेस्ट डेली बेसिस पे जो भी उसमें डेटा बिलिंग होती है, डेटा फीड होता है और विड्रॉल होता है, वो सब एक ही पर्टिकुलर सर्वर में, एक ही हेड ऑफिस के सर्वर में स्टोर होता है, जिससे कि एक सिक्योरिटी होती है कि हमारा डेटा एक प्रिजर्व हो जाता है, स्टोर हो जाता है, और जिसको हम इस तरह से सर्वर को यूज कर सकते हैं कंप्यूटर के अंदर, ठीक है। अब बात करते हैं कि इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं। इनपुट डिवाइस जैसे हम अभी पीछे हमने पढ़ाई की इनपुट डिवाइस क्या होता है, तो इनपुट डिवाइस जनरली गिव इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर थ्रू द यूजर, यानी कि यूजर हम होते हैं, यानी कि ऑपरेटर होता है जो कि इनपुट डिवाइस को ही ऑपरेट करता है, जिसके थ्रू वो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने का काम करता है। डेटा एंड फैक्ट्स, नंबर्स एंड कैरेक्टर डेटा एंटर इनटू द कंप्यूटर बाय कीबोर्ड बोल सकते हैं, या अगर कंप्यूटर को में ऑपरेट करते हैं तो आप विंडो पेज को, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को यूज करते हैं, तो आप माउस को भी यूज कर सकते हो उसके। तो आपकी स्क्रीन में देख सकते हो ये सब इनपुट डिवाइसेस हैं। डिटेल में आपको नेक्स्ट स्क्रीन में आपको दिखाते हैं पूरी डिटेल इनपुट डिवाइसेस की। इनके अलावा भी बहुत सारे इनपुट डिवाइस होते हैं, आप स्क्रीन में देख सकते हो कि कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस कीबोर्ड और माउस के अलावा जॉयस्टिक्स, लाइट पेन, पॉइंटिंग स्टिक्स, टच पैड,
टच स्क्रीन्स, बारकोड रीडर, स्कैनर, माइक्रोफोन, ग्राफिक टैबलेट्स एंड डिजिटल कैमरा, ये सारे जो होते हैं वो इनपुट डिवाइस होते हैं जिनके थ्रू हम कंप्यूटर में अलग अलग फॉर्म में, अलग अलग तरीके से, अलग अलग सिचुएशन पे, अलग अलग सॉफ्टवेयर के थ्रू हम इनपुट करते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं। अगर हम बात करें कि प्रोसेस यूनिट, प्रोसेसर होता क्या है, प्रोसेसर यूनिट होता क्या है, मैंने बताया था पीछे की सीपीयू होता है और उसमें प्रोसेस कैसे होती है। तो जनरली उसमें दो मेन पार्ट्स होते हैं प्रोसेसर के, आप स्क्रीन में देख पा रहे हो। सीपीयू where the actual processing takes place and do some calculation and logic, उसके अंदर कुछ कैलकुलेशन एंड लॉजिक लगती है। तो मेन मेमोरी होती है where you data read and write, जहाँ पर आपका डेटा रीड एंड राइट होता है। और दूसरा होता है जहाँ पर एक्सिलरी स्टोरेज डिवाइस, यानी कि जहाँ पर कि जो सेकेंडरी स्टोरिंग डिवाइस बोला जाता है, जो हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, जिप डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, यूएसबी, फ्लैश ड्राइव, जिसमें हम सेकेंडरी स्टोरिंग में वहाँ पर परमानेंट अपनी डेटा को स्टोर कर लेते हैं जब तक हमें रिक्वायरमेंट होती है उसको। ठीक है, तो कुछ आपके स्क्रीन में दिख रहे हैं फ्लॉपी डिस्क ड्राइव्स, जो कि आउटडेटेड है आज की डेट में। सीडी आप जानते ही हो, सीडी डिस्क ड्राइव है, ये हार्ड डिस्क ड्राइव है। ठीक है, और नेक्स्ट बात करते हैं मेमोरी। कंप्यूटर की मेमोरी का काम, जैसे मैंने पीछे बता रहा हूँ बार बार, कि मेमोरी जो होती है रीड एंड राइट का काम करती है। तो इसमें भी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म होते हैं। जो शॉर्ट टर्म होती है यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी, शॉर्ट टर्म का मतलब कि टेम्परेरी मेमोरी होगी, आपका जो भी काम हो रहा है रैंडम एक्सेस मेमोरी में वो हमारा जो है हम स्टोर करेंगे, जो भी हम उसके थ्रू यूज करेंगे और बाद में वो रिमूव हो जाएगी ऑटोमेटिकली। बट लॉन्ग टर्म में क्या होता है, दैट इज अ परमानेंट टाइप मेमोरी, जो कि रीड ओनली मेमोरी होती है। ये एक चिप होती है, देखा होगा जब भी आप कंप्यूटर को स्टार्ट करते हो या लैपटॉप को स्टार्ट करते हो या मोबाइल को भी इवन स्टार्ट करते हो, तो उसके अंदर भी एक रोम होता है जिसके थ्रू बार बार एक ही इन्फॉर्मेशन आती है। जैसे अगर सैमसंग का मोबाइल है तो सैमसंग का लोगो आएगा और एक एनिमेशन आएगा, तब जाके आप स्क्रीन आती है आपकी। ऐसी कंप्यूटर में स्टार्ट करते हो, कुछ इन्फॉर्मेशन, आपके नंबर्स, इन्फॉर्मेशन आपकी स्क्रीन में दिखेगी कि कंप्यूटर की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, सिस्टम की में क्या क्या चीज़ें लगी हुई हैं, स्पीड क्या है कंप्यूटर की, मेमोरी क्या लगी हुई है। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन देने के बाद वो आपको डेस्कटॉप स्क्रीन में लेके आता है। तो वो जो इन्फॉर्मेशन आ रही होती है बिफोर स्टार्ट द कंप्यूटर, ड्यूरिंग द बूटिंग ऑफ द कंप्यूटर, वो रीड ओनली मेमोरी के थ्रू आ रही होती है। ठीक है, जो परमानेंट होती है, यू कैन नॉट चेंज द रीड ओनली मेमोरी इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट बात करते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। जैसे मैंने अभी बता ही दिया आपको रैंडम एक्सेस मेमोरी। आगे बढ़ते हैं आउटपुट यूनिट के अंदर। तो आउटपुट यूनिट का मतलब है कि आपको पता है कि आउटपुट आएगा, यानी कि अगर आप डिस्प्ले में देख रहे हैं तो डिस्प्ले में आउटपुट देखने को मिलेगा। अगर आपको पेपर में प्रिंट करके देखना है तो दैट इज जो स्क्रीन होती है उसके अंदर टेम्परेरी आउटपुट बोला जाता है उसको, और ये बोला जाता है परमानेंट आउटपुट। यानी कि टेम्परेरी टाइम की स्क्रीन देखते हैं और फिर दूसरी स्क्रीन चेंज हो जाती है, और प्रिंटर में पेपर में प्रिंट होता है तो वो परमानेंट प्रिंट हो जाता है। ठीक है, मॉनिटर एंड प्रिंटर इसके मेन है, बट इसके अलावा मॉनिटर, प्रिंटर के अलावा स्पीकर्स, मॉडेम भी इसके आउटपुट डिवाइसेस हैं। ठीक है, तो आप स्क्रीन में देख सकते हैं बहुत सारे आउटपुट डिवाइस आपको देखने को मिल रहे हैं, वेबकैम, माइक्रोफोन, प्रिंटर, हेडफोन, मॉनिटर, स्पीकर्स, वेबकैम वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये देखिए डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ये भी सब आउटपुट डिवाइस ही हैं। लेजर प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर्स। नेक्स्ट बात करते हैं द पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर के जो पार्ट्स होते हैं वो हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, फर्मवेयर और यूजर। अ कंप्लीट कंप्यूटर सिस्टम इंक्लूड 4 डिस्टिंक्ट पार्ट्स। हार्डवेयर, अब जैसे कि फिजिकल जितने भी कंपोनेंट्स होंगे वो हार्डवेयर होंगे। सॉफ्टवेयर, जिसमें हम अपनी कोई काम करेंगे, एप्लीकेशन बनाएंगे, कोई लेटर बनाएंगे, कोई इन्फॉर्मेशन करेंगे, नोट्स बनाएंगे। फर्मवेयर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, यानी कि उसमें हार्डवेयर भी होगा, सॉफ्टवेयर भी होगा। एंड यूजर इज एन ऑपरेटर्स। तो कंप्यूटर आप देख पा रहे हो यहाँ पर ये हार्डवेयर है, जितने भी हार्डवेयर होते हैं वो कंप्यूटर हार्डवेयर होते हैं, आप जानते ही हो। आप देख पा रहे हो कंप्यूटर के पार्ट्स, सारे पार्ट्स ये हार्डवेयर के अंदर आते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो होते हैं जिसके थ्रू हम, जैसे मैंने बताया कि अकाउंटिंग कर सकते हो आप, टीटीपी डिजाइनिंग के थ्रू डिजाइनिंग कर सकते हो, कोरल ड्रॉ चाहे फोटोशॉप हो, पीडीएफ रीडर के थ्रू पीडीएफ रीडर वाली फाइल आप बना सकते हो, क्रिएट कर सकते हो, है ना। C++ प्रोग्राम बना सकते हो। तो इस तरह के जो हम अपनी रिक्वायरमेंट फुलफिल करते हैं, जैसे MS ऑफिस में वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में अलग अलग तरह का काम करते हैं हम, तो वो हमारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है, डॉक्यूमेंटेशन करता है, कह सकते हैं आप, है ना। तो इनको हम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। अब स्क्रीन में आप देख रहे हैं ग्राफिकली फॉर्म में समझाया हुआ है, आप ज़्यादा बेटर समझ पाएंगे इस ग्राफिकली से कि कंप्यूटर सिस्टम में हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, फर्मवेयर। तो हार्डवेयर की बात करें तो देखो ये सब सारे जो दिख रहे हैं आपको, कीबोर्ड, माउस, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, मदरबोर्ड, ये सब हार्ड डिस्क हैं, सॉरी हार्डवेयर्स हैं, ओके, या फिजिकल कंपोनेंट्स हैं। बट सॉफ्टवेयर की बात करें तो सॉफ्टवेयर भी 2 पार्ट में डिवाइड होता है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर।
सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होता है जो हमारे कंप्यूटर को या किसी भी सिस्टम को चलाने के लिए काम आता है। जैसे आप मोबाइल यूज़ करते हो तो मोबाइल को चलाने के लिए एंड्रॉयड आपने नाम सुना है, तो एंड्रॉयड जो होता है वो अपने आप में एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ऐसे ही कंप्यूटर को चलाने के लिए आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए। ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ होती है, जैसे आपने विंडोज़ के अलग अलग वर्जन हैं। विंडो आज विंडो 7 चल रही है, विंडो 10 भी आ गई है, 10.1 भी आ गई है, तो अलग अलग वर्जन है विंडो के, बट वो सब ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि हमारे कंप्यूटर को चलाने का काम करते हैं। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं उसको। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होते हैं जिसमें इसके भी दो पार्ट होते हैं, रेडीमेड एंड टेलर मेड। रेडीमेड का मतलब जो ऑलरेडी बने बनाए होते हैं, जैसे MS वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, तो ये रेडीमेड सॉफ्टवेयर है, यूनिवर्सली काम करते हैं और हर जगह पर काम करते हैं। ओके, तो इनको सब हर जगह पर हर ऑफिस में काम करते हैं। मगर बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होती हैं, जो कंपनी होती हैं, वो अपने लिए स्पेशली अपने ही प्रोजेक्ट को मेंटेन करने के लिए, अपने ही डेटाबेस को मेंटेन करने के लिए अपने लिए एक सॉफ्टवेयर डेवलप करवा लेती है, और उसमें उनका ही काम होता है, उसके अलावा कोई दूसरा काम नहीं होता है। इसको टेलर मेड बोला जाता है। ठीक है, तो थर्ड बात करते हैं फर्मवेयर। फर्मवेयर का मतलब जैसे मैंने बताया कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर भी होगा, सॉफ्टवेयर भी होगा। रोम अपने आप में हार्डवेयर है, इसके अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। आपको मैंने बताया था परमानेंट स्टोरिंग डिवाइस, स्टोरिंग है ये, तो रीड ओनली मेमोरी, तो इसमें सॉफ्टवेयर भी है और हार्डवेयर भी है। ठीक है, ऐसे बायोस और पोस्ट। आई होप कि स्टूडेंट्स आपको बेसिक फंडामेंटल समझ में आया होगा। जहां पर भी आपको समझ में नहीं आया वहां पर आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, और पॉज करके आप अपने नोट्स बना लीजिए, बुक बना लीजिए, इसमें अपने नोट्स करते रहिए, इसको रिवाइज करते रहिए। अभी आज की जो वीडियो थी उसमें पूरा थ्योरेटिकल पार्ट था, और आने वाले जो वीडियोस हों उसमें हमारा प्रैक्टिकल पार्ट्स भी आएगा। तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल वीडियो में हम आपको अब बताने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज एंड MS DOS। तो चलिए आज के लिए इतना ही। कीप स्माइलिंग, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।